सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल 1000 सब्सक्राइबर पहुंच चुका है। इसमें आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। ठीक इसी प्रकार से आगे भी अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि दिन प्रतिदिन आपका अपना चैनल सक्सेस जीवन जेसीसी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ोतरी करता रहे। आइए अब बिना विलंब का हम लोग क्या काम करते हैं, अपने सिलेबस की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, क्लास 9th में हम लोग बाबू क्या छाप रहे हो, क्लास 9th में हम लोग आलेख खींचने के लिए सीख रहे थे, जिसमें आप लोग को आई थिंक 4 प्रश्न आप लोग को हम होमवर्क दिए थे। यस या नो? प्रश्नावली 4.3 का 4 प्रश्न आप लोग को होमवर्क में दिए थे। ये 4.3 का क्वेश्चन नंबर पहला। ऐसा कोई प्रश्न है चारों में से 4.3 के पहला में से जो आप लोग से ना बना हो? तीसरा नहीं बना क्या? और चौथा कौन सा बोलिए? दोनों नहीं बना। देखिए बच्चा लोग यहां ध्यान देंगे, जिनसे बन गया बेस्ट, जिनसे नहीं बना समझेंगे। प्रश्नावली 4.3 बच्चे लोग गौर कीजिएगा। प्रश्नावली 4.3 थोड़ा सा इसमें आप लोग फोकस कीजिएगा। क्या कहता है सुनिएगा, क्या कहता है। आप लोग डाउट पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहला का, क्वेश्चन नंबर तीसरा, और आप लोग पूछे क्वेश्चन नंबर पहला का क्वेश्चन नंबर कहवा चौथा। आइए दोनों को अच्छे तरीके से, जिनसे बन गया बेस्ट, जिनसे नहीं बना समझेंगे। इसको डिटेल से इसका चर्चा करते हैं। आइए क्या कहता है, कहता है कि तीसरा का चौथा कर रहा है 3 बराबर 2x और प्लस क्या y। देखना ये क्वेश्चन नंबर चौथा बोला और तीसरा क्या बोलता है? तीसरा बोल रहा है y बराबर 3x। देखिएगा, समझिए, देखिएगा बाबू रिजवान यहां ध्यान देगा। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आइए सबसे पहले 3 बता लेते हैं और 3 के बाद 4 का चर्चा कर लेंगे। राइट। अगर क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं तो y बराबर 3x है। आप लोग को बोले थे कि एक चर पद को बराबर के एक साइड रखिएगा और दूसरे चर पद को बराबर के दूसरे साइड। अब बताइए इसमें 2 पार्ट बाबू, एक पार्ट है LHS और एक पार्ट है RHS। बताइए एक चर पद है LHS में और एक चर पद है RHS में, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान दो, सिंपल क्या काम करेंगे, सिंपल यहां पर बॉक्स का निर्माण करेंगे। क्या? अरे बोले हैं, क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए हमको बिंदु चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, बिंदु निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पर लिखते हैं x और यहां पर लिखते हैं क्या, y। गौर कीजिए। अब थोड़ा सा हम शॉर्टकट चल लेते हैं। बताइए अगर x का मान हम रखेंगे 0, x का 0, 3 गुने 0, अरे होगा? बताओ यहां पर अगर लिखते हैं x बराबर कितना रखने पर, गौर कीजिएगा, अगर यहां पर हम लोग रखते हैं x बराबर 0 रखने पर, अगर x का मान 0 तो 3 गुने 0 हो जाएगा। तो बताइए अगर x 0 रखेंगे तो y का मान भी क्या आ जाएगा, बोलिए 0। यस या नो? x का मान 0 तो y का मान 0। अगला बोलिए नेक्स्ट, x का मान कितना रख लें, 1 रख देते हैं। तो x का मान 1 रखने पर, बताइए अगर x का मान 1 रखेंगे 3 गुने 1 होगा, 3 गुने 1 होगा। तो बताइए सिंपल y का मान कितना आएगा, 1 आएगा कि 3 आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। तो बोलिए x का मान 1 तो y का मान 3। अगला खुद आप लोग बोलिए x का मान कितना रख ले, 2। x का मान 2 रखने पर, देखिए यहाँ रखा हमने 1, यहाँ रख रहे हैं कितना, 2। तो बोलिए आप लोग खुद बताइए सर, यहाँ रखेंगे 2 तो 3 दूनी 6। खुद बोलिए y का मान
x का मान 0 तो y का मान 0, x का मान 1 तो y का मान 3, x का मान 2 तो y का मान 6, x का मान 2 तो y का मान 6। समझ में आया? अब देखिए, आप लोग सारे विद्यार्थी को ज्ञात है कि मेनली हम लोग को जो अक्ष खींचना होता है वो अक्ष मेनली कितना खींचते हैं? 4, एक x, एक x डैश, एक y और एक y डैश। यस या नो? लेकिन क्या इसमें ऋणात्मक संख्या कोई आया है? हाँ या ना? ऋणात्मक माइनस में कोई आया है? तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो आप x डैश और y डैश को नहीं खींच सकते हैं। समझ रहे हैं ना? अपनी सुविधा के लिए क्यों नहीं खींचेंगे? क्योंकि उसमें माइनस ऋणात्मक वाला कोई संख्या है ही नहीं। बात समझ में आया? तो देखिए उसको कैसे, देखिए और उससे क्या होगा ना कि हम लोग का स्पेस भी बच जाएगा। स्पेस कम है तो उसका निराकरण भी हो जाएगा। देखिए सर सिंपल, इसको क्या y, इसको सर सिंपल में x, तब बोलिए ये वाला x डैश, ये वाला y डैश, ये हो गया कौन बिंदु? मूल बिंदु। अब ऋणात्मक संख्या मेरे पास था ही नहीं, तो x डैश होता है ऋणात्मक और y डैश होता है ऋणात्मक, तो ये दोनों केवल ऐसे दर्शा दिए और इसको छोड़ दिए। बात समझ में? बोलिए अधिकतम संख्या सर 6, कितना? 6, 1 2 3 4 5, कितना? 6। आइए 7 भी रख देते हैं। इधर आइएगा सर, बोलिए हमेशा सबों के बीच की दूरी क्या हो सकता है? हमारे द्वारा जो दर्शाया गया बिंदु है वो कहीं कहीं आपको छोटा और बड़ा दिख सकता है, लेकिन आप लोगों के पास ग्राफ कॉपी रहेगा तो आप लोगों के पास एक्यूरेट होगा। बात में ना, मेरा इसेंस समझिए कि हमेशा बीच की दूरी क्या रहेगा? बराबर रहेगा। आइए सर अगर इधर देखते हैं तो इधर कितना हो गया? बोलिए 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पर 5 और यहाँ क्या? 6। और आइए एक और ले लेते हैं, यहाँ कितना? 7। कोई प्रॉब्लम? आइए सर पहला, x का मान 0 और y का मान 0, मतलब बिंदु है 0,0 और 0,0 कौन बिंदु? मूल बिंदु। मूल बिंदु में भुज का मान भी होता है 0 और कोटि का मान भी 0। तो बताइए सर मूल बिंदु कहाँ पर होता है? जहाँ पर x y, यही ना? तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,0। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट बताइए सर, x का मान, y का मान। देखिए सर अगर x कह रहा है 1, देखिए तो x 1 वाला जो हो जाएगा, x का 1 का जो होगा वो ये सेम आ जाएगा। अगर x 1 बोला तो y का मान 3। सर y का मान 3 बोला, देखिए तो y का मान ये 3 जाएगा क्या? बताइए दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, इसका नाम क्या होगा? गुड, गड़बड़ाइएगा मत सर। बहुत सारा विद्यार्थी इसको कह देंगे 3,1, तो वो गलत होगा, क्योंकि पहले x और फिर तो x का मान क्या है? 1 और y का मान 3, तो बिंदु हो गया 1,3। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट बताइए सर, x का मान, y का मान। देखिए y का मान कह दिया 6 सर, ये 6 जा रहा है क्या? और बोलिए x का मान कितना बोला सर? x का मान 2 बोला। देखिए तो x का मान 2, ये सामने हो गया क्या सर? हो गया। क्या दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया? जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया इसका नाम क्या होगा? गुड, 2,6, क्योंकि पहले मान किसका? x का और फिर किसका? y का। बताइए सर 3 बिंदु मिल गया, 1 2 और 1 3 मिल गया, 3 बिंदु। क्या अब बताइए क्या काम करेंगे हम लोग? स्केल रखेंगे। अरे स्केल रखेंगे और स्केल रखने के बाद स्केल रखने के बाद क्या काम करेंगे? तीनों बिंदु को एक दूसरे से मिला देंगे। बोलिए सर हाँ या ना? हो सकता है जो मेरे द्वारा खींचा गया रेखा है वो आपको हल्का सा तिरछा दिख सकता है, ठीक है? तो हल्का सा तिरछा दिखने के कारण क्या है कि मेरे पास अभी स्केल मौजूद नहीं है। बात क्लियर है? तो बताइए सर ये रेखा खींचा गया क्या? बोलिए हाँ या ना? बताइए ये रेखा किस समीकरण से आया? y बराबर, बोलिए y बराबर 3x, ठीक है? यही इस, बोलिए सर यही इसका क्या हो गया? आलेख किसका? y बराबर 3x का। बताइए खींचने में कोई प्रॉब्लम? समझ में आया?
बताए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल? अपरिमित रूप से अनेक हल। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है? कौन रेखा? कौन रेखा? ये कौन रेखा आया? तो हम लोग का बना हुआ जो है सही है कि गलत है? अरे सही कि गलत? एनी प्रॉब्लम सर? कोई दिक्कत? चलिए सर आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहवा? चौथा। बताइए आप लोग को बोले थे चर पद कितना? अरे चर पद कितना? दो। तो दोनों में किसी एक को रखना और बाकियों को दूसरे साइड भेज देंगे। तो ऐसा काम करें, y को रहने देते हैं इसी तरफ, ठीक है, और बराबर 3 का 3, 2x इधर क्या में? इधर आके 3 और माइनस कितना x? 2x। बताओ ये क्या बराबर आ गया? क्या बराबर? फिर सेम अप्रोच करेंगे, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द, अरे करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो बताइए सर सबसे पहले हम लोग बॉक्स का निर्माण कर लें। जब बॉक्स का निर्माण कर लेंगे सर तो बताइए एक में लिखेंगे क्या? एक में लिखेंगे बिंदु x और दूसरे में क्या? y। कितना बिंदु ले लेते हैं? 3। कितना? 3। आइए फटाफट पुट के जाए। सबसे पहले आप लोग बताइए, आप लोग देखिए एक बात अब गौर कर रहे होंगे कि जितना छोटा से छोटा संख्या हो सके उसको रखो पहले। क्यों? ताकि ग्राफ पर दर्शाने में हम लोग को क्या हो? आसानी हो। अगर बताइए कोई विद्यार्थी कहता कि सर 1 काहे रखलखिन, अगर हमारा मन हो 5 रखे के तो आप रखिए 5, बिल्कुल खुशी से रखिए। अगर 5 रखिएगा तो 5 तिया कितना होगा? 15। y का मान आएगा 15, जो दर्शाए हैं 7 तक वो दर्शाना पड़ेगा 15 तक, हाँ या ना? तो उसके लिए ग्राफ छोटा बनाना पड़ेगा कि बहुत बड़ा? बहुत बड़ा। तो जानते हैं कोशिश करना है क्या कि जितनी छोटी से छोटी संख्या लिया जाए। अगर छोटी से छोटी संख्या आप लेते हैं तो उससे आपको एडवांटेज ये होगा, फायदा ये होगा कि आप शॉर्ट से शॉर्ट ग्राफ में दर्शा करके निकल सकते हैं। बात समझ में आ रहा क्या? तो बताइए इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत कीजिए 0 से ही। कितना मान? किसका मान? 0, x का। लिखते हैं x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर यस या नो? समीकरण क्या है सर बोलिए? y बराबर 3 माइनस 2 गुने 0, ये क्या हो गया? 0। बताइए सिंपल बच गया, y का मान 3। कब? जब x बराबर 0 रखे। अगला बोलिए कितना रखना पसंद कीजिएगा? 1 रखिए, सिंपल। x बराबर 1 रखने पर बताइए सर अगर आप x बराबर 1 रखते हैं समीकरण क्या है बोलिए? y बराबर 3 माइनस 2 गुने 1, मतलब सिंपल बाय 2 1 2, 3 में से 2 गया, कितने के बराबर? 1 के बराबर। सर देखिए x का मान आपने रखा 0 तो y का मान 3, x का मान आपने रखा 1 तो y का मान भी 1। चलिए एक लास्ट बच रहा है, लास्ट आप लोग रख लीजिए। क्या रखना पसंद करेंगे बताइए? 2। चलिए लेकिन देखिए कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं 2, आप 2 रखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए 2 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर, हाँ रुको ना बताते हैं, वो बात हम करते हैं आप लोग से भी जस्ट। x बराबर 2 रखने पर अब देखिए जो बच्चा चालाक होगा, अब देखिए x बराबर आप रखिएगा 2 तो 2 दूनी 4, तो y का मान 1 आएगा कि -1? -1। इसका मतलब फिर आपको x डैश पूरा खींचना पड़ेगा क्योंकि माइनस में आ गया, और y डैश भी पूरा खींचना पड़ेगा क्योंकि क्या में आ गया? माइनस में। अरे बात समझ में आया? तो अगर इस चीज से बचना है कि दुइये हाथ से काम हो जाए तो ऐसा संख्या रखेंगे जो माइनस में हमको खींच के ना ले जाए। यस या नो? लेकिन चलिए 2 रख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। क्या हो जाएगा बोलिए? y बराबर 3 माइनस 2 गुने 2, मतलब y बराबर 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा बोलिए? -1। x का मान 2 तो y का मान -1। एनी प्रॉब्लम? अब बताइए अधिकतम संख्या कहां पहुंचा? अरे कितना? देख रहे हो कितना बढ़िया से हम लोग नंबर रख। अरे बच्ची मार पीट कर देंगे तो कहोगे मास्टर आता है सवेरे सवेरे मारना पीटना शुरू कर देता है।
कितना प्यार से समझा रहे हैं। यही क्वेश्चन फिर घर में बनाओगे तो नहीं बनेगा। अभी यही बच्ची पूछी है सर क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, और हमसे 4 पूछ करके और अपने होमवर्क बना रही है। विडंबना देख रहे हो विद्यार्थी का। हमसे 4 पूछ लिया कि सर क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, क्योंकि 4 क्वेश्चन नंबर सबका डाउट नहीं था, एक ही 2 विद्यार्थी का था। एक इधर से बोली और तो एक वो तरफ से बोला था। बढ़िया है, मास्टर तो बेरोजगार है, उसको काम में लगा दो, वो अपना काम में लगल रहे और हम अपना धुन में लगल रहे। कहीं नहीं केकर कॉपी रख ले, आगे में छाप रहा है। किसे कॉपी है जी? वो वाला कॉपी ला कर रखो यहाँ। अब वो कॉपी नहीं मिलेगा, रखो लगा यहाँ कॉपी, रखो जी इसको। दूसरा कॉपी खरीद के होमवर्क बनाना तुम। चलिए सर आइएगा। सबसे मिनिमम संख्या कितना दिख रहा है? 3। तो मतलब 3 ले लेंगे तो काम बन जाएगा ना। आइए फटाक सा। लेकिन है इसमें, अब इसमें एक हाथ से काम चल जाएगा कि दोनों लेना पड़ेगा? राइट, इसमें दोनों रखना पड़ेगा। ठीक है, आइए x ये वाला x डैश, ये y ये y डैश। कौन बिंदु? चलिए 1 2 3, इतना तो काम हो जाएगा। एक और बढ़ा देते हैं 4। ठीक है, आ जाइए सर इधर। 1 2 3 और कितना? 4। इधर आइए सर। -1 -2 -3 -4। नीचे आइए सर। -1 -2 -3 और -4। आइए सर फटाफट दर्शाइए जरा। x का मान y का मान, मेरा कंसेप्ट याद है? अगर x 0 तो बिंदु y अक्ष पर, और अगर y 0 तो बिंदु x अक्ष पर। 0 कौन सर? x। तो बिंदु कौन अक्ष पर? लेकिन y अक्ष पर कितना पर? 3 पर। पकड़ में आया? क्या निर्देशांक ज्यामिति में जो कंसेप्ट लिखवाए थे, नोट लिखवाए थे, वो इस चैप्टर में काम कर रहा है कि नहीं? है ना? तब बोली सर कितने पे जाएगा? y अक्ष पर 3 पर ना। कोई विद्यार्थी बता सकते हो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? शाबाश, 0,3, क्योंकि पहले x तब y, पहले x तब y। अगला x का मान y का मान। सर x का मान 1 ये है और y का मान 1 है, यही है ना सर? क्या निर्देशांक हो जाएगा? 1,1। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, x का मान y का मान। सर x का मान 2 यही ना, y का मान -1 यही ना। क्या एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया? अच्छा बताओ इसका निर्देशांक क्या होगा? गुड, 2,-1। सर तीनों बिंदु मिल गया। क्या ग्राफ खींच लिया जाए? देखिए सर, अगर इसको हम मिलाते हैं, अगर इसको हम लोगों ने मिलाया तो बताइए सर, मिलाने के बाद हम लोगों को कैसा रेखा प्राप्त हुआ? कैसा रेखा? हम लोगों को जो रेखा प्राप्त हुआ वो कौन सा है? सरल रेखा। अरे है ना? तो अब तो ये प्रूफ हो ही चुका है कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण ग्राफ जो होता है हमेशा कौन रेखा होता है? सरल रेखा। एनी प्रॉब्लम? बताइए सर, ये ग्राफ जो आया कौन से समीकरण से आया है? y बराबर 3 - 2x। ये आपका हो गया पहला का तीसरा और ये हो गया पहला का चौथा। क्या अब भी किसी विद्यार्थी को ग्राफ में कोई प्रॉब्लम होगा? कोई समस्या नहीं ना? बिल्कुल पक्का अब आएगा ग्राफ तो बन जाएगा। चलिए सर, बिना विलंब का, जिन जिन विद्यार्थियों से नहीं बना बिना विलंब का जल्दी से इसको नोट कीजिए फटाक सा, जल्दी से। चलिए सर, लिख लिए होंगे आप लोग। आपस में बात नहीं। इन नंबर क्या था क्वेश्चन? पहला का चौथा ना, मतलब अब डिस्कस करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर क्या? दूसरा। आइए
सीरियल वाइज ही कर चलते हैं। आइए सर, नंबर दूसरा और फिर नंबर तीसरा। आइए पहले फोकस करते हैं। कहता क्या है, बिंदु 2,14। देखिएगा सारे बच्चे लोग, बिंदु 2,14। सर ये पहला मान किसका? x का। दूसरा, कोई बच्चा बता सकते हो इसमें एनालिसिस करके कि x और y में तुमको क्या अंतर समझ में आ रहा है? x का मान 2 तो y का मान 14। बताओ दोनों में से बड़ा कौन? किसका मान? y का। कई गुना? कई गुना? 7 गुना बड़ा है। मतलब ऐसा लिख सकते हैं y बराबर 7x। अरे हाँ या ना? y बराबर कितना x? अच्छा बताओ दोनों को जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होगा? 14 और 2 लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 16। क्या हाँ या ना? क्या कहता क्वेश्चन सुनना, पहले ईमानदारी से देखना। कहता क्या, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं का समीकरण लिखिए। कितना रेखा का समीकरण? तो अरे कितना रेखा का समीकरण लिखना है? 2 रेखा का। इस प्रकार और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों? आपसे बोला ये बिंदु दे दिया है और इस बिंदु की सहायता से आपको समीकरण लिखना है। कितना समीकरण? 2। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये 2 बिंदु के सहायता से कितना समीकरण लिखा जा सकता। अब बताओ बच्चा लोग गौर करना, अभी आप लोग चर्चा किए y जो है वो x से कई गुना बड़ा है। मतलब एक समीकरण आ जाएगा y बराबर, बोलिए y बराबर कितना? x। ये आपका एक समीकरण आ गया क्या? हाँ या ना? अरे एक समीकरण आ गया। y बराबर कितना? x 7x। क्योंकि जो y है वो x से 7 गुना बड़ा है, तो समीकरण हो गया y बराबर का x 7x। देखो ऐसा ही देखो, अगर x का मान तुम 2 रखो तो 7 दूनी 14। अगर x का मान 2 तो y का मान कितना? 14। एक समीकरण ये हो गया। अगर नेक्स्ट समीकरण हम लोग को लिखना हो जाए, नेक्स्ट समीकरण बताओ, x का मान कितना? 2 और y का मान 14। दोनों को जोड़िए कितना आएगा? लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर, अरे बोलो x प्लस वाई बराबर। बताओ ये लिखा गया समीकरण नंबर कैमा? पहला। और ये लिखा गया समीकरण नंबर कैमा? दूसरा। आप लोग को कितना समीकरण लिखना था? 2। अच्छा बताओ क्या पूछता है तुमसे नीचे, इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों? बताओ ऐसा तुम कितना रेखा लिख सकते हो? गौर करना, यदि एक रेखा का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, तो जब एक बिंदु है तो उसका रेखाएं कितना होगा? अपरिमित रूप से अनेक होगा। अरे हाँ या ना? मतलब ऐसा समीकरण हम लोग बहुत सारा लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक ही नहीं, बहुत सारा लिख सकते हैं। बात क्लियर हो गया? तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर क्या? बोलिए दूसरा। अरे क्वेश्चन नंबर दूसरा। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कैमा आते हैं? बोलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या कहता सुनिए, यदि बिंदु 3,4, गौर कीजिएगा सर, आप लोग को दे दिया बिंदु कितना दिया? ध्यान दीजिएगा, बिंदु 3,4 में समीकरण क्या देता है भाई? यहां ध्यान देना, समीकरण क्या है? 3y बराबर ax प्लस कितना? 7। 3y बराबर ax प्लस 7। अच्छा बताओ
बिंदु 3,4 दिया, मतलब x का मान कितना 3, और बोलिए y का मान कितना 4। x का मान 3 और y का मान 4। कहता है क्या, सुनिए कि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है। ये जो बिंदु है ना वो इसके ग्राफ पर मौजूद है। किसके ग्राफ पर? 3y बराबर ax प्लस 7 के ग्राफ पर। तो कहता क्या, तो a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान? a का। कितना आसान प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न हम 4.2 में भी एक बताए हैं। बताइए, x का वैल्यू कई दे दिया 3, y का वैल्यू जहां x है वहां 3 और जहां y है वहां 4। सिंपल पुट कर देंगे। आइए सर, अगर सिंपली पुट करेंगे तो 3 का 3, जहां y है y का वैल्यू कितना 4 बराबर a का a, जहां x है उसका मान 3 और प्लस कितना 7। बताइए सर, 4 तिया 12 और बराबर 3 में a से 3a और प्लस कितना 7। सर 7 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा 12 और माइनस 7 बराबर कितना है 3 है। 12 में 7 गया 7 5, तो 5 बराबर कितना है 3 है। तो बताइए सर, अगर a का वैल्यू निकालिएगा 3 क्या में इधर आके बताइए a का वैल्यू 5 बटे, अरे a का वैल्यू 5 बटे, तुमको निकालने के लिए क्या बोला है a का मान ही ना, अरे a का मान ही ना। अच्छा तुमको कह देता समीकरण निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालते? कैसे निकालोगे? a का वैल्यू कितना आ गया? अरे ये क्वेश्चन तुम्हारे अति में पूछा नहीं है, लेकिन हम इसे ही बताने की कोशिश करते हैं। अगर तुमको कहता तुम समीकरण निकाल के दिखाओ, क्या यहाँ पर इस समीकरण है? नहीं है, नहीं है, क्योंकि a का मान हमको यहाँ पर मालूम नहीं है। अब a का मान मालूम चल गया 5/3। तो बताओ, अगर आपको अब रियल समीकरण लिखना होगा तो पहले ही बताइए, पहला समीकरण कितना था 3y बराबर ax प्लस कितना 7, 3y बराबर ax प्लस कितना 7। तो बता दो यहाँ कितना हो जाएगा 3y का 3y बराबर a का वैल्यू 5/3x और प्लस कितना 7। ये जो आपका आया, देखिए सर, ये जो आपका आया ये रियल समीकरण हुआ। बात समझ में आया? ये जो आपका है ये आपका रियल समीकरण। क्यों? ये रियल नहीं था क्योंकि a का वैल्यू मालूम नहीं था। a का वैल्यू मालूम यहां से हुआ, तब यहां पुट किए, तो ये समीकरण आपका रियल हो गया। और इसको हल कीजिएगा तब बिंदु निकल के जाएगा 3,4। एनी प्रॉब्लम सर? कोई दिक्कत? चलिए, तो ऐसा काम कीजिएगा, इसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर 5वां होमवर्क के रूप में प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5वां घर से करके आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बनता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम बता देंगे। राइट, चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने आसपास के दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।